हमारे चैनल A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम बीटीसी मैथ और जीके की आपको एक वीडियो डेली प्रोवाइड कराते हैं। आज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो, चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और इसके हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आवर्त दशमलव। देखो, आवर्त दशमलव जो होते हैं, यहां पर लिखना है आपको, वे दशमलव संख्या जो कि दशमलव के बाद अंक वार वार या पुनरावृत्ति होती है। वे जो होते हैं, वे आवर्त दशमलव कहलाते हैं। ये हो गया हमारा आवर्त दशमलव। देखो, उदाहरण देख लीजिए इसके। जैसे हमारा 1.3333 और ऐसे हमारा 3 आगे हुआ है। देखो, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर बार। ये इसका उदाहरण है 1.4545 और 4। देखो, इसमें क्या हो रहा है, हमारा रिपीट 54 हो रहा है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1.14 के ऊपर बार। देखो, इसके जो थे वे लघु क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद आएंगे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसका देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा 8/5 को दशमलव के रूप में लिखना। दशमलव के रूप में लिखिए 8/5 को। कैसे लिखोगे आप, 5 से 8 को भाग लेनी है। तो 5 का 5, उसके बाद 3 आ गया हमारा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ा लिया, 5 अंक 30। तो ये पॉइंट के रूप में कितना हो जाएगा इसका आंसर हमारा 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम पहले संख्या देख लीजिए 17.086 कोमा 17.680 कोमा 17.806। इसको क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, हमारा बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे पहले छोटी कौन सी जाएगी हमारी, नंबर 1 ही है सबसे छोटी। फिर इससे बड़ी संख्या देखिए, इससे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, ये है। फिर उसके बाद कौन सी है हमारी, ये है। और उसके बाद कौन सी है, ये है। ये संख्या हमारी सबसे बड़ी है, लिख दीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा 17.086। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है हमारा 17.680। फिर उसके बाद क्या है हमारा 17.806। फिर उसके बाद क्या है हमारा 17.860। ये क्या हो गया, इसका आरोही क्रम हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 40 गुणा 4 गुणा 0.04। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सोल्व कीजिए। देखो, पॉइंट हटाइए यहाँ से, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 100 हो गया बटे में, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा, देखो अब हमारी यही तो बचेगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 अपोन में 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 की गुणा करोगे 16।
गुणा 4 बटे में 10, 16 की 4 की गुणा करोगे कितना जाएगा 64 बटे में 10 इक्वल टू कितना आ गया आपका 6.4। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, वो है 5.25 को क्या लिखना है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। बदलिए आप इसके भिन्न के रूप में कैसे बदल सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बटे में 100, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से 525 बटे 100, 25 से काट लीजिए, 25 दूनी 50 और 25 का ना 25 नीचे 25 से काटो कितना आ गया 4, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 21 बटे 4। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा 537.432 में क्या करना है आपको, 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। मानों का अंतर देख लीजिए आप। अंतर कैसे निकालोगे, इसका स्थानीय मान निकालिए कितना होता है। मैंने क्या बताया था आपसे, जब हम पॉइंट से इधर चलते हैं तो हमारा क्या होता है बटे में 10 चलता है, इधर को चलेंगे तो 1 0 चले गुणा में चलता है, यानी कि यहाँ कितना होता है हमारा, जब 7 से निकालते हैं तो 7 हो गया। उसके बाद जब हम इसका निकालेंगे 3 का तो कितना हो जाता है हमारा 30, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 500। ऐसी जैसे देखो हमारा 30 था तो इसके 10 गुणा करी होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ 10 से भाग होगी, अगले में क्या होगी 10 से, तो अब 100 से हो जाएगी। अब उसके बाद कितने से हो जाएगी 2000 से। मगर हमसे क्या पूछा है 3 का, 3 का देखो 3 का कौन सा है, 3 का हमारा एक ही हो गया और एक 3 का हमारा ये हो गया। इन दोनों का पूछ रहा है हमसे अंतर 30 माइनस अंतर कीजिए, इसका कितना हो जाएगा आपका एलसीएम लोगे 3000 माइनस के 3 इक्वल टू 100, घटाइए कितना हो जाएगा आपका 2997 बटे 100। जब 100 से भाग देते हैं तो क्या अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं पीछे से 2 अंक के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 प्लस 8 गुणा 0.75 माइनस 5, इसको सोल्व कीजिए। आप इसको सोल्व कैसे करोगे, पहले आप गुणा को सोल्व कर लीजिए इतने को, फिर उसके बाद देखो जब इसे सोल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा 100 हो गया हमारा। 25 से काट लीजिए, यहाँ कितना जाएगा 3, यहाँ कितना आ गया 4, और देखो 4 से आप इसे काट लो 2 आ गया, यहाँ पर कितना जाएगा 48, 2 के 3 की गुणा करोगे 6, फिर माइनस 5, घटा लीजिए कितना जाएगा यहाँ पर 48, घटाओगे 1 आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 49। देखो इसके अति लघु क्वेश्चन भी हमारे समाप्त हो गए हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे विकल्प। विकल्प में पहला प्रश्न है हमारा 0.7, 0.07, 0.007, इनको हमें जोड़ना है। देखो नीचे क्या अंक है हमारे 3 अंक है, जोड़ लीजिए, 1 0 यहाँ लगा लोगे, जोड़ी कितना आ गया 7, यहाँ कितना आ गया 7, यहाँ कितना जाएगा 7, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 125 बटे 1000, इसको सोल्व करना है। आप 25 से काट लीजिए, इसको 25 से काटोगे कितना जाएगा, ऊपर 5 आ गया, नीचे कितना जाएगा हमारा 40, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 5 बटे 40, फिर 5 से काट लीजिए तो कितना आ गया आपका 1 बटे 8, जो 1 बटे 8 होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है 173.85 गुणा में 100, इसको सोल्व करना है। पॉइंट हटाइए, 100 कर ले हो गया आप, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा कितना आ गया यहाँ से इतना आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 0.007, यह किसके बराबर हो सकता है, पॉइंट हटाइए कितना हो जाएगा आपका बटे में 1000, तो यहाँ से कितना हो गया 7 बटे 1000। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 0.7555 डॉट डॉट करके आगे तक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, मैंने अभी बताया 5 के ऊपर बार।
देखो विकल्प में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्या निकालना है आपको, आरोही रूप निकालना है। ये हमें 3 संख्या दे रखी है, इनको आरोही नहीं, अवरोही। अवरोही क्या होता है हमारा, घटता हुआ क्रम होता है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। सबसे आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए कौन सी हमारी है, फिर उससे छोटी संख्या ढूंढिए, उससे छोटी कौन सी होगी हमारी, ये होगी, और फिर सबसे छोटी ढूंढनी है, ये होगी। उतार दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 24.502 कोमा 24.0525। उसके बाद नंबर, सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पर कितना आएगा हमारा, नंबर 2 पे तो हमारा ये था ना, कोमा 24.025। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 0.001 गुणा 10 की पावर -3। इसको सोल्व करना है। देखो आपको पता होगा जो भी हमारी घात माइनस की होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे लिख लेते हैं। जब आप इससे भाग दोगे तो यानी कि 3 अंक पहले और 0 लगेगा, तो यहां से क्या करना है आपको, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 0.2 गुणा 0.3। देखो 3 के 2 की गुणा कीजिए आप, 3 दूनी कितना होता है हमारा 6, 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाने तो कितना हो जाएगा 0,6। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 जो है वो हमारा विकल्पों से होगा 271.169। इसमें आपसे यह पूछ रहा है कि 6 का स्थानीय मान कौन से विकल्प में सबसे ज्यादा है। 6 का स्थानीय मान देखिए, यहां से कितना आ रहा है आपका 6/100। दूसरा विकल्प देख लीजिए, दूसरा विकल्प देखेंगे आप 286 पॉइंट, सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पर दे रखा है 295.06। यहाँ से 6 का निकालोगे तो ये हो गया हमारा सी वाले का 144.611। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, इसका 6/10 हो गया हमारा स्थानीय मान। और डी का निकालिए 285.068। यहाँ से कितना हो गया हमारा 6/100। आप देख लीजिए कौन सा मान सबसे बड़ा है हमारा, ये वाला होगा। देखो जिसके हर में जितना कम होता है वह संख्या उतनी ही बड़ी होती है, तो इसका मान जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है हमारा 2.4 गुणा 0.5 की गुणा कीजिए। तो आपको क्या पता है, आप 24 की 5 की गुणा कर लीजिए। 24 की 5 की गुणा करोगे 5 चौक 20 का 0, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा 382.159। स्थानीय मान निकालना है इसमें आपको 5 का। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है। 5 का स्थानीय मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5/100। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए। जो ऑप्शन नंबर आप बी लोगे तो ये है हमारा 286.105। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 5/1000, क्योंकि देखो पॉइंटों में है ना 1 2 3 3 तो आएगा तो हमारा 1000 कर देते हैं। इसी प्रकार आप सीधा निकाल लीजिए 246.511। यहाँ पर कितना जाएगा 5 का मान 5/10। उसके बाद डी ऑप्शन में देख लीजिए 286.05। 5 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5/100। देख लीजिए इसका भी ऑप्शन नंबर सी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखो अब की बार संडे के दिन में आपकी क्लास होगी जो कि बिन से ही संबंधित होगी। ये जो है हमारे आवर्त बिन जो है ना, इनको हम आपको सोल्व करना सिखाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सिखाएंगे, जो कि सभी एग्जामों में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आएंगी। जैसे कि एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, एनटीपीसी का एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ओके, गुड बाय।